अब कभी कभी ये होता है ना कि अरे हम भजन कर रहे हैं लेकिन मन नहीं लग रहा है, अब उसका उत्तर देते हैं, कबहू तो थोरो भजन कबहू होत विशाल, मन को धीरज छूटे नहीं गहे न दूजी चाल। होता है ना प्रश्न, अरे मन नहीं लग रहा, साधना करने बैठे जैसे पहली लीलाएं आती थी वैसा भाव नहीं आ रहा। मन ऐसे बहुत सारे तुमको देगा सजेशन। तो यहां पर वो उत्तर दे रहे हैं कि अरे कोई बात नहीं है, कबहू तो थोड़ो भजन, कभी कभी थोड़ा ही भजन होगा, कबहू हो तो विशाल, कभी कभी विशाल भजन होगा, बहुत भजन हो जाएगा। मन को फिर भी धीरज छूटे नहीं गहे ना दूजी चाल, दूसरी कोई बात मत सोचना, कभी थोड़ा भजन कभी बहुत विशाल भजन, कोई बात नहीं है, यहां वहां मत भटकना। कोई बोले अरे ये करने से मन लग जाएगा, अरे वो करना चाहिए, अरे तुमको अब कोई रास्ता नहीं, अब कोई ध्यान मार्ग नहीं, अब कोई सहज योग मार्ग नहीं, कोई योग मार्ग नहीं, अब कुछ नहीं, अब केवल रसिकों का संग करना है। अब कोई कितना भी बोल दे ये शिविर अटेंड कर लो, वो शिविर अटेंड कर लो, नहीं। जैसे मछली जल को कितना प्रेम करती है, उस जल से उसको निकाल दो वो मर जाएगी, और अगर स्वच्छ जल की मछली हो उसको गटर में डाल दो, वो तो गटर में मर जाएगी भले पानी है। ऐसे ही स्वच्छ जल की मछली की तरह तुम्हारा मन हो। भगवान ये जो जल है ना, रसिकों का प्रेम रूपी जल में तुम्हारा मन उस मछली की तरह खेलता रहे, निकलने का तुम्हें इच्छा ना हो, संसार रूपी गटर नाले में अब जाना नहीं। अब कोई कितना भी तुम्हें अच्छा लेक्चर दे, कितना भी यूट्यूब के वीडियोस बताए, ये गुरु वो गुरु, इसने ये सिखाया उसने वो सिखाया, इसका ये योग शिविर उसका वो ध्यान शिविर, ये महात्मा शक्तिपात करते हैं, ये वो करते हैं, ये तांत्रिक ने ये किया, कान को बंद कर लेना, मत सुनना। क्योंकि अब आप जिस रास्ते पे आ गए हो ये अंतिम है, ये अंतिम है। बहुत कम लोग हैं जो ये सुन रहे हैं, मैं उनको बोल रही हूं, ये सबके लिए नहीं है ये ज्ञान। गीता से यात्रा शुरू होती है, गीता से यात्रा शुरू करते करते कितने माला जपते जपते जपते, पवित्रीकरण करते करते, भोजन का पवित्रीकरण, मन का पवित्रीकरण, शरीर का पवित्रीकरण करते करते, जब एफर्ट भगवान देखते हैं कि इस व्यक्ति ने किया है, आप सबके साधन, मैं तो आपके जीवन में लेट आई हूं, आप सबके साधन का जो विटनेस है केवल भगवान है। उन भगवान ने ये प्रेरणा दी आपको, उन भगवान ने इस जगह पर ला करके बिठाया। वो भगवान आपको बहुत प्रेम देना चाहते हैं, इस प्रेम को अनुभव करना, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा चीज मिला है आपको, ये प्रेम, साक्षात प्रेम। यहाँ ज्ञान की क्लास नहीं है, गीता की क्लास नहीं है, ये एक प्रेम है, प्रेम की क्लास है। तो अब भटकना मत, अब मत भटकना, भगवान को की तरफ पूर्ण समर्पण। ठीक, यदि परिस्थितिवश कभी भजन कम हो, कभी अधिक हो जाए, तो भी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, एवं भजन की विधा में परिवर्तन करने की भी आवश्यकता नहीं, कोई विधि परिवर्तन नहीं करना। यदि उपासक के चित्त को प्रेम ने स्पर्श तक नहीं किया, तो नाना आचार विचार, स्पर्श, संयम, व्रत, नियम और भजन के विधि विधानों में बिंधे रहने से क्या लाभ होगा। अर्थात प्रेमानुभव के अभाव में सारे कर्म विधान विडंबना मात्र है। लक्ष्य जो आप कर रहे हो, साधन, भजन, व्रत, नियम, अनुष्ठान, पुरस्चरण, क्या क्या कर रहे हो, लक्ष्य क्या है तुम्हारा। हाँ भाई, इच्छा पूर्ति के लिए कर रहे हो तो बात अलग है। अगर भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए कर रहे हो और वो अब तुम यहां आ गए हो ना, वो आपकी इच्छा पूर्ति का अब समय आ गया, भगवान की प्रेमा भक्ति का समय आ गया। वही वो सिखा रहे हैं, कहाँ आचार अपरस, कहाँ संयम व्रत ने, कहाँ भजन विधि सो विधियो, जो नहीं परसियो प्रेम। कहाँ आचार, कहाँ स्पर्श अपवर्श, बोलते हैं ना शुद्धि, मुझे स्पर्श मत करो, शुद्धि अशुद्धि, कहाँ स्पर्श, कहाँ शुद्धि अशुद्धि, कहाँ आचार आचरण, ऐसा होगा तो ही भगवान मिलेंगे, ऐसा आचरण करोगे तो ही भगवान मिलेंगे, कहाँ में फंसे हो। ऐसा संयम तुम्हारे अंदर होगा तो ही भगवान मिलेंगे, ऐसा व्रत नियम करोगे तो ही भी भगवान मिलेंगे। आप सब कर रहे हो, लेकिन अगर हृदय में प्रेम नहीं प्रकट हुआ तो क्या फायदा। लेकिन अगर हृदय में प्रेम प्रकट हो गया तो बाकी के कुछ छूट गए, कोई बात नहीं। किसी किसी के हृदय में सहज प्रेम
होता है और किसी किसी को इतने लंबे मेथड से जाना पड़ता है। तो कोई लोग मुझे ऐसे भी मिले सहज प्रेमी भगवान के, उनका मन कभी कंफ्यूज ही नहीं हुआ, सहज प्रेमी, पिछले जन्मों में कर लिया होगा उन्होंने। और कई प्रेमी मुझे ऐसे मिले जो कई विधि विधान कर्म कांड करते 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 स्थिति पर पहुंचे। समझ में आया? तो जो आप कर रहे थे अभी तक, उसका लक्ष्य होना चाहिए प्रेमा भक्ति की प्राप्ति। और एक बार जब ये मिल गया तो आपका लक्ष्य अब सिद्ध हो रहा है। भजन न करे निमित्त ले, परे सहज रस ढार। वाह वाह वाह। जैसे रोकी रुकत नहीं, प्रबल नदी की धार। प्रेम रसिक उपासक को नैमित्तिक भजन नहीं करना चाहिए। नैमित्तिक भजन मतलब भजन कर रहे हैं भगवान, भजन से भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दो। मैंने कहा ना, ये जब आ गए हो हाईएस्ट पे, यहाँ कोई संसारिक इच्छा है नहीं, अब वही व्यक्ति यहाँ टिक सकता है। संसार की इच्छा है तो जाओ अपने व्रत अनुष्ठान पुरुषण पे चले जाओ पीछे वापस। यहाँ आने के बाद कोई नैमित्तिक पूजा नहीं। हम भगवान से प्रेम करते हैं, श्यामा श्याम से प्रेम करते हैं, उनकी सेवा में रहना है, इसके अतिरिक्त कोई मन में कामना नहीं। कोई निमित्त के लिए हम ये रस उपासना नहीं कर रहे। समझ में आया? अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति, ये प्रेमा भक्ति, ये रस उपासना है जो श्रीमद् भागवत में बताते हैं सुखदेव जी, भक्ति कैसी होनी चाहिए। जैसे वेगवती सरिता का अखंड प्रवाह नाना प्रयत्नों के पश्चात भी अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। इतनी भक्ति हो, इतनी भक्ति हो, जैसे कोई नदी जाकर के समुद्र में मिलती ही मिलती है, तो भगवान आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। गंगा गंगोत्री से चल करके जाके कपिल कलकत्ता में आके गंगा सागर में मिलती है। ऐसे ही जिसके हृदय में प्रेम उमड़ा युगल के लिए, थोड़ा प्रेम उमड़ेगा पहले, फिर उसका प्रवाह बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि उस प्रेम रूपी सागर श्री राधा रानी को मिलकर के ही रहेगा। वो प्रेम की ये दशा है। जब नदी बहेगी, बहती है ना अपने वेग में, सबको तोड़ ताड़ के निकलती है वो। ऐसे ही जब हृदय का प्रेम निकलता है ना, सब बंधनों को तोड़ करके निकलेगा और जाकर के आपको आपकी श्यामा श्याम से मिला देगा। निश्चित मिलाएगा, निश्चित, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। असंशय, भगवान बार बार बोलते हैं ना, असंशय है, एकदम बिल्कुल निश्चित, मान लेना इस बात।